कुछ हद तक उसका जायज हो सकता है, लेकिन हम सभी को इस प्रदेश जिसके हम निवासी हैं, उत्तराखंड के विकास के लिए लगना है, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में लगना है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि इसी प्रकार का भाव ऋषिकेश में भी है, कुछ लोग वहाँ भी गुस्से में हैं। मैं उनके पास भी जा रहा हूँ, हालांकि आज मेरा मन नहीं था मैं कहीं जाऊँ, कि जैसे सूचनाएं मिल रही है मैं उसी प्रकार से उनसे अपील कर रहा हूँ, आपसे भी अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ। पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपका जो सहयोग, जो प्यार, जो स्नेह, जो आशीर्वाद मुझे मिला, इनकी गहराइयों से आपका अभिनंदन के साथ धन्यवाद कर रहा हूँ और आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। ठीक है, मान सकता हूँ, क्योंकि ये उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यदि आपका प्यार मिला है तो निश्चित रूप से एक दिन भी आएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं बस यही प्रार्थना आपसे कर रहा हूँ कि आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे और अपने अपने आप प्रतिष्ठान खोले। ये मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डोईवाला वालों के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत दुखद है उनका इस्तीफा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ चंद लोग जो बार बार उत्तराखंड का माहौल खराब कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड एक प्यार भरा राज्य है हमारा। आज तक कभी कोई घटना नहीं हुई, किसी विषय में कोई घटना नहीं हुई, और कुछ चंद लोग गलत बयानबाजी करके जो हुआ, मंत्री जी ने उसके लिए खेद प्रकट करा, गंगा माता पे भी खेद प्रकट करा और माफी मांगी। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है बताएं? इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। बार बार माफी मांगने के बाद अगर किसी का उत्पीड़न किया जाएगा या प्रेशर बनाया जाएगा, तो इस प्रेशर में आके वो ये नहीं चाहते कि मेरी वजह से उत्तराखंड का कोई माहौल खराब हो, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से अपना कल मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दिया, जो हम सबके लिए बहुत दुखद विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था उत्तराखंड की राजनीति में। उत्तराखंड अच्छी तरक्की कर रहा है, सब कुछ सही चल रहा। चंद मुट्ठी लोगों की गलत बयानबाजी से हम उत्तराखंड में हमने जन्म लिया, उत्तराखंड का हमारा आधार कार्ड है, हम उत्तराखंड के हैं। मंत्री जी माननीय उत्तराखंड की जन्मभूमि में जन्म लिया, वो मुख्य आंदोलनकारी हैं। कल मैं उनका बयान सुन रहा था, जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे प्रेस को, वो कह रहे थे मैं उत्तर प्रदेश गया, मेरे एनकाउंटर तक के जो उन्होंने उत्तराखंड बनाने के लिए इतना आंदोलन करा है, आज सब कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से एकदम वायरल हो जाता है। उस टाइम भी अगर सोशल मीडिया होता तो शायद हमारे पास भी कुछ पोस्टें पड़ी होती मंत्री जी की, हम भी उसे वायरल करते, दिखाते कि हमने कितना संघर्ष करा है, व्यापारियों ने संघर्ष करा है। आज उसी विषय में व्यापार मंडल वालों का आक्रोश है, उन्होंने व्यापार मंडल को बंद करा है। मुख्यमंत्री जी को इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए। और उत्तराखंड का माहौल बहुत प्यारा राज्य है, किसी भी जातिवाद को लेके ये खराब नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। जब बना तो उत्तराखंड में जितने रहने वाले लोग थे, सबने इसके बनाने में पूरा हिस्सा लिया, और खास तौर से इस बाजार के अंदर मैं बताता हूँ कि प्रेमचंद जी अग्रवाल और इनके सभी साथी बहुत ज्यादा तरीके से उत्तराखंड बनाने में इनका सहयोग रहा है, और हम सब ने मिलकर इस उत्तराखंड को बनाया है। इसमें किसी एक जात, एक बिरादरी और एक धर्म के लोगों का काम नहीं है, सब लोगों का काम है। और उत्तराखंड में जो भी रहने वाला है वो उससे बराबर का अधिकार है, कोई छोटा है ना बड़ा है। ये क्षेत्रवाद की राजनीति जो खत्म होनी चाहिए, और यहाँ जो ढंग की नफरत की बात पैदा की गई है, मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ। प्रेमचंद जैसे व्यक्ति को, जिसके अंदर कोई रत्ते भर भी ऐसी भावना नहीं है, क्षेत्रवाद की भावना नहीं है, ऐसे लोगों, ऐसे आदमी को जो है पद से हटाने के लिए मजबूर करना, ये बहुत निंदनीय है। और यहाँ का समाज जो है उस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि उनको बहाल किया जाए। विवाद खड़ा करना नहीं चाहते, हम कोई विवाद खड़ा करना नहीं चाहते, लेकिन जितना सम्मान हमारा गिरा है, जो सम्मान की हमारी क्षति हुई है, जो हमारे गौरव प्रेमचंद अग्रवाल जी का नतमस्तक झुका है, वो व्यक्ति, आपको बताऊं, मैं कल गया 7:30 बजे मिलने, वो व्यक्ति रो रहा है। आदमी ऐसे ही नहीं रोता है, उसको इतना अपमानित किया गया है, उनको इतना प्रताड़ित किया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि सम्मान के साथ उनको हम लोग जाएं, और जो इस्तीफा उन्होंने सौंपा है, इस्तीफा वापस हो और उनको पुनः उस कुर्सी पर बैठाया जाए। कुछ समय से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, कुछ समय से उत्तराखंड में क्षेत्रवाद, जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि हम लोग देवभूमि में रह रहे हैं और सब लोग मिलजुल के पहले से रह रहे हैं। आज इस क्षेत्र का माहौल ना खराब करें जातिवाद, क्षेत्रवाद के नाम पर, और आपस में लोगों को ना बांटे। मेरा सबसे बस यही रिक्वेस्ट है। और जिस तरह की माहौल उत्तराखंड में बन रहा है,
आप खुद देखें आगे चलकर इसका कितना बड़ा नुकसान हमारे पूरे प्रदेश को मिल सकता है। तो मेरा सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि क्षेत्र माहौल जो बिगड़ रहा है क्षेत्र का, उसको बनाए रखें। आपसे सब लोग एक दूसरे से अच्छा सहयोग बनाए रखें, एक दूसरे अच्छे मेल भाव बनाए रखें। धन्यवाद। एक उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुखद घटना है। ऐसे व्यक्ति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा जिसका उत्तराखंड आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी जो उत्तराखंड सरकार में मंत्री थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर जिस प्रकार से जातिवाद को लेकर दबाव दिया गया वह गलत है। प्रेमचंद अग्रवाल जी एक ऐसे नेता हैं जो सर्व समाज को लेकर साथ चलते हैं। उत्तराखंड आंदोलन हो, राम जन्मभूमि आंदोलन हो, उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है। यही डोईवाला का वो चौराहा है जिस पर उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। उनकी निगाहों में कोई भी आदमी ना मैदानी है ना पहाड़ी है, मगर अब इस तरह का माहौल बना दिया गया है उत्तराखंड के अंदर कि हमें मैदानी मूल के लोगों को रहना भारी हो गया। ये लोग पहाड़ी समाज के मूल के लोग मैदानी समाज के लोगों को किसी पद पर देखना नहीं चाहते। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम उत्तराखंड सरकार से मांग करते हैं कि जो सम्मान प्रेमचंद अग्रवाल का पहले था उनको फिर से सम्मान दिया जाए, अन्यथा पूरे उत्तराखंड के अंदर हम मैदानी समाज के लोग सड़कों पे उतरेंगे और हम भ्रष्टाचार और सभी के खिलाफ लड़ाई करते हैं। मगर अब हम माननीय अपने विधायक जी, ऋषिकेश से विधायक जी और कैबिनेट सरकार में जो पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व मंत्री रहे प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ हैं, उनके ऊपर जो अन्याय हुआ और जातिवाद का एक आरोप लगाकर उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा, उन पर दबाव बनाया गया। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम बहुजन समाज पार्टी के सभी लोग माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ हैं। तमाम लोग अभी धरने में हमारे भी पहुंच रहे हैं। हम इस धरने को कामयाब बनाने के लिए और उनका साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।